हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी फाउंडेशन पलसाना में। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्रतिशत की, और प्रतिशत की हमने कुछ क्वेश्चन पढ़ भी लिए थे। तो दोस्तों, हम बात करते हैं प्रतिशत में आगे वाले टाइप की कि आगे अपने किस प्रकार से प्रश्न और बनते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन अपने पास में बनता है कि किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत मिले। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों के 60% मत मिले। तथा वह 1600 मतों से जीत गया। तो बताओ, चुनाव में कुल कितने मतदान पड़े। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रखा है कि किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों के 60% मत मिले तथा वह 1600 मतों से जीत गया। तो बताओ, चुनाव में कुल कितने मतदान पड़े। देखो दोस्तों, जीतने वाले उम्मीदवार को मत मिले 60%, अर्थात मतदान में कुल कितने 100% मत पड़े। और हम प्रतिशत में बात करते हैं तो दोस्तों 100% पर ही बात करते हैं, ठीक है। और हारने वाले को कितने मिले दोस्तों, 40% मत मिले। कितने मिले दोस्तों, 40% मत मिले। अर्थात इसके 40% और उसके 40% बराबर है। और इसके 1600 मत अधिक मिले, अर्थात 20% मत अधिक मिले। यदि हम इन दोनों मतों का अंतराल निकालें तो अंतराल कितने मतों का होता है दोस्तों, 20%। अर्थात इसको 20% अधिक मत मिले और उन मतों से ये क्या हुआ, जीत गया। तो दोस्तों 20% का मतलब कितना हुआ दोस्तों, 1600 वोट। 20% का कितना हुआ दोस्तों, 1600 वोट। तो 1% का निकालें दोस्तों, 1% का कितना आ जाएगा अपने पास में, 1600 बटे 20, 80। अर्थात दोस्तों 1% का मतलब कितने मत हो गए दोस्तों, 80 मत हो गए। 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 का भाग 160 में दोगे तो कितना, 80%। अर्थात उसमें कुल कितने मतदान पड़े, 100% निकालें तो दोस्तों कितना हो जाएंगे अपने पास में, 8000 मत हो जाएंगे दोस्तों। कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, कुल मत 100%। 1% का हमें पता है कि 1% अगर 80 अपने को प्राप्त होता है तो 100% मतलब 8000 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। पुनः देख लीजिए एक बार कि हमें किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों के कितने मिले दोस्तों, 60%। कुल मतों के कितने मिले उसको, 60%। अर्थात हारने वाले को 40% मिल जाएंगे और ये जीतने वाला वह 1600 मतों से जीत गया। अर्थात इसको 20% अधिक मिले। तो 20% अधिक मिले मतलब 20% बराबर 1600 वोट, क्योंकि इसके 40% और इसके 40% आपस में बराबर है। 20% अधिक मिल गए, उन वोटों से ये जीत गया। अर्थात 20% बराबर 1600 वोट। 1% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 80 मत हो जाएंगे। तो उसमें कुल कितने मतदान पड़े, 8000। अगर हमें पूछे कि उसे हारने वाले को कितने मत मिले तो हम हारने वाले का ज्ञात कर सकते हैं। जीतने वाले को कुल कितने मत मिले, तो 8000 का हम 60% निकालें तो कितने, 4800 वोट हो जाएंगे। 8 चौक 3200 वोट इसको मिले, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि अपने पास इसमें वैध अवैध मतों की बात करें तो कि किसी चुनाव में, अगला एग्जांपल देख लें दोस्तों, अगला टाइप देख लें कि किसी चुनाव में कुल मतों का 20% अवैध मत घोषित कर दिए गए। अवैध मत घोषित कर दिए गए। कुल मतों का कितना दोस्तों, 20% अवैध मत घोषित कर देंगे। यदि जीतने वाले उम्मीदवार को
यदि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% वोट मिले, 60% वोट मिले तथा वह 1600 वोटों से जीत गया, 1600 वोटों से जीत गया, तो बताओ इस चुनाव में कुल कितने मत पड़े, या कुल कितने मतदान हुए, या कुल कितने वोट हुए। देखो दोस्तों, बात कर रहे थे अपन इसमें चुनाव में कि उसमें से जो जितने मत पड़े, मान लीजिए चुनाव में 100% वोट पड़े, 100% में से दोस्तों 20% वोटों को क्या कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया। अर्थात वैध मत कितने बचे, उनमें से 80%, कि अवैध मत कितने हैं अपने पास में 20%, तो वैध कितने हो जाएंगे दोस्तों 80%, मतलब 20% वोट क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए, और 80% वोट सही प्राप्त हुए। उन 80% वोटों का 60% किसको मिला, जीतने वाले उम्मीदवार को मिला। 60% मत किसको मिला, जीतने वाले। 80 का 60% निकाले तो कितना हो जाएगा दोस्तों, कि कुल मतों का 48%। कुल मत कितने हैं दोस्तों, कुल मत हैं 100%, कुल मत कितने पड़े, 100% मिले। ठीक है दोस्तों, कि जीतने वाले को वैध मतों का 60% मिला, 60 मतलब कुल मतों का कितना मिला, 48%। 8 का 48, 80 का 60% निकाले तो अपने पास में कितना आ जाएगा, 48। और हारने वाले को कितने मिले दोस्तों, 40%, वो भी किसके, वैध मतों के। तो वैध मतों का 40% अगर हम निकालें कुल मतों में, तो 8 चौक 32% क्या हो गया, इन दोनों को मिलते हैं। अब दोस्तों कि इसको 32% वैध मत मिले, इसको 32% वैध मत मिले, अर्थात इसको 16% मत अधिक मिले, तो वह वैध मतों के कितने वोटों से जीत गया, 1600 वोटों से जीत गया। कितने वोटों से जीत गया दोस्तों, 1600 वोटों से जीत गया। हम इन दोनों का अंतराल निकालें कि इसे कितने प्रतिशत अधिक मिले, इसे 16% अधिक मिले, और इन 16% अधिक की मात्रा कितनी है, राशि कितनी बता रहे कि कितने वोट बता रहे हैं दोस्तों, 16% का बता रखा अपने को 1600, अर्थात कि 48 और हम 32 का अंतराल निकालें तो दोस्तों अपने पास में आता है 16%, और 16% मत किसको मिले, जीतने वाले उम्मीदवार को। ये जीतने वाला उम्मीदवार है और ये हारने वाला उम्मीदवार है। इसे वैध मत मिले 40%, इसे मिले 60%, वो भी किसके, 80% सही मतों के। अगर हम कुल मतों में निकालें तो इसे 38% मिले, 32% इसे मिले, और बाकी वोट क्या हो गए, 20% अवैध घोषित कर देंगे। अब देखो दोस्तों, बात करते हैं 16% बराबर 1600, 1% निकालें तो दोस्तों कितना हो जाएगा अपने पास में 100, अर्थात टोटल मत कितने पड़े, 10,000। कितने मत पड़े टोटल, 10,000। ये 1% का 100, तो 100% का कितना हो जाएगा दोस्तों, 10,000 मत हो जाएंगे। इसका दूसरा तरीका भी देख सकते हैं अपन दोस्तों, कि दूसरा तरीका इस प्रकार से देख सकते हैं कि हम निकालें कि इन 80% की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, 80% के निकालें कैसे दोस्तों, कि टोटल वैध मत कितने हैं, 80%। कितने हैं दोस्तों, वैध मत कितने हैं, 80%। 80% में से जीतने वाला उम्मीदवार 60% ले लेता है। कितने ले लेता है दोस्तों, 60%। और हारने वाला कितना ले लेता है दोस्तों, 40%। इन दोनों का अंतराल निकालें तो कितना आता है दोस्तों, 20%। 20% बराबर 1600, 1% बराबर कितना आ जाएगा, 80, और 100% मतलब 8000। मतलब वैध मत अपने पास में कितने हैं, 8000। ये हमने क्या निकाली, इसकी वैल्यू निकाली कि वैध मतों की संख्या 8000 है, और अवैध मत अपने पास में 20% थे, तो 20% का निकाले तो दोस्तों 2000। तो कुल मत कितने हो जाएंगे अपने पास में दोस्तों, कुल मत हो जाएंगे इसके 10,000। कितने हो जाएंगे, 10,000। दोस्तों दो तरीके हैं, आपको जो इजी लगे, जो सही समझ में है उनसे निकाल लो। कि हमें कह रखा है कि चुनाव में 20% अवैध घोषित कर दिए गए और 80% वैध मत हो जाएंगे। उन वैध मतों का 60% कौन ले जाता है, जीतने वाला उम्मीदवार, और इनका 40% कौन ले जाता है, हारने वाला उम्मीदवार। अगर हम इसका सही कुल मतों का निकालें तो अपने पास में 48%, और 48 और 32 हारने वाले को मिले। 48 और 32 80% हो गए दोस्तों।
ठीक है, 80% तो ये हो गए, 20% ये, मतलब टोटल 100%। हमें पता चला कि 16% बराबर 1600, अर्थात 1% का 100, तो कुल मत कितने हो जाएंगे दोस्तों? 10,000। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसमें, ठीक है, आगे बात करते हैं अपन इसमें अगले किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, मैथ्स के हम सभी टॉपिक इसमें डालेंगे और इजी तरीके से डालने की कोशिश करेंगे दोस्तों। आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आगे हम इसमें अगर हमारी क्लासेस सही सेट हो जाती है तो हम लाइव क्लासेस भी चलाएंगे दोस्तों। अब बात कर लें अपन कि इसमें किसी अन्य प्रकार के अगला टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है कि किसी कक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी विषय में उत्तीर्ण होते हैं। किसी कक्षा में कितने दोस्तों? इसी कक्षा में 80% विद्यार्थी किसमें? हिंदी विषय में उत्तीर्ण है, हिंदी विषय में उत्तीर्ण, तथा गणित में 85% विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं। यदि दोनों विषयों में कुल 75% विद्यार्थी पास होते हैं, दोनों विषयों में कुल 75% विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं, तो बताओ, यदि दोनों विषयों में 75% विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं तो बताओ कक्षा में कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए? कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है अपने को कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करना, कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए और कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। और हमें दो विषयों का बता रखा है, एक हिंदी और एक कौन सा विषय? गणित। ये हिंदी में अपने पास जो विद्यार्थी पास होते हैं वो 80% विद्यार्थी क्या हो गए? हिंदी विषय में पास है। और गणित में जो पास होते हैं विद्यार्थी वो हमें बता रखे हैं कि 85% विद्यार्थी गणित, और दोनों विषय में 75% विद्यार्थी पास हैं। देखो दोस्तों, हिंदी और प्लस गणित दोनों को मिलाकर, हिंदी प्लस गणित दोनों को मिलाकर 80 प्लस 85 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 165। 80%, 80 छात्र ये, 85 छात्र ये पास हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों, 80 और 85 दोनों को मिलाकर कितने हैं? 165। अगर मैं ये दोनों में सम्मिलित हैं, ये 75 इन 80 में भी सम्मिलित है, ये 75 इनमें भी सम्मिलित है, तो देखो दोस्तों, अगर मैं दोनों इसमें से क्या निकाल दूं कि दोनों विषयों में पास विद्यार्थी की संख्या निकाल दूं, तो अपने पास में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी दोस्तों। क्योंकि दोनों विषयों में उत्तीर्ण कितने अपने पास में, कि दोनों विषयों में कितने? 75% है। ठीक है, तो पास विद्यार्थी आ जाएंगे अपने पास में कि मैं 165 में से दोनों विषयों में उत्तीर्ण निकाल दूं, तो अपने पास में 90% छात्र क्या हैं? पास। कितने छात्र पास हैं दोस्तों? 165 में से 75 निकालें तो 90%। और अनुत्तीर्ण पूछा है दोस्तों, अपने को पूछा क्या है इसमें कि अनुत्तीर्ण कितने हुए? तो 100 में से 90% अगर छात्र पास हो गए तो अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे दोस्तों? 10%। देखो दोस्तों, ये समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है, दोबारा बता देता हूँ एक बार। देखिए कि हमें कह रखा है किसी कक्षा में 80% छात्र पास हुए। जैसे मान लीजिए 100 छात्र हैं दोस्तों, कितने छात्र हैं? 100 में से 80 छात्र ऐसे हैं जो क्या हैं? हिंदी विषय में पास है। कि हमें प्रतिशत से बाद में बात कर लेंगे, हम 100 छात्रों पर बात कर लेते हैं कि 100 में से ऐसे विद्यार्थी हैं 80 जो किस में पास हैं? हिंदी विषय में पास है। ठीक है, और 85 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कौन सी सब्जेक्ट में पास हैं? गणित विषय में उत्तीर्ण है। अब देखो दोस्तों, बात करें अपन किसकी कि शायद दोनों विषय में 75% विद्यार्थी उत्तीर्ण है। अगर 75 निकाल लो कि दोनों विषयों में मिलाकर 75 है, मैं अगर यहाँ करूँ तो 75 5 80 और 75 10 कितने हो गए? 85 छात्र हो गए दोस्तों। कितने हो गए? कि ये मिला लेता हूँ मैं गणित का कितना दोस्तों? 75 आरेख पढ़ा होगा आप लोगों ने, और 10 ये, तो गणित का 85 में बताना था। 10 और 75 कितने? 85 हो जाएंगे दोस्तों। और 75 5 कितने हो जाएंगे? 80 हो जाएंगे।
अब अपने को बात करें कि टोटल पास कितने हैं, ये सारे पास हैं, इनको हम काउंट करें कि 75, 10, 85, 85, 5, 90, ये पास विद्यार्थियों का तो आ रहा है दोस्तों। अपने पास में पास कितने हैं 100 में से 90, और फेल कितने हो जाएंगे 10। तो आप सीधा भी निकाल सकते हो दोस्तों आर्य के माध्यम से। कि आर्य के माध्यम से सीधा कैसे निकाल सकते हो दोस्तों, मैं फिर पुनः बता देता हूँ कि वो बात तो हमने बताई तुम्हें कि पुनः आरेख बना लेते हैं कि अपने पास में हिंदी में मैं पास बता रहा हूँ कि मेरे पास 80 छात्र 100 में से कितने 80 छात्र हिंदी में पास हैं, और 85 छात्र किस में पास है, गणित में पास है दोस्तों। अब 75 दोनों में पास है, 75 दोनों में पास है, तो अपने पास में 75 छात्र तो ये आ गए, बच गए कितने 10। भाई 10 ऐसे हैं जो केवल गणित में पास हो जाएंगे, 75 दोनों में पास हो गए, 75, 10, 85 गणित में पास हो गए। इस तरफ में अपने को कितने चाहिए 5 छात्र और चाहिए कि 75, 5, 80 छात्र हिंदी में पास हो गए। अब मैं पूछूँ कि टोटल कितने पास हो गए, तो 5, 10, 15, 15 और 75 कितने हो जाएंगे 90 छात्र पास हो गए दोस्तों। टोटल 90 छात्र पास हो गए। अब अपने पास में बचे कितने, ये 10 छात्र बचे, तो 10 छात्र अपने पास में कौन से हो जाएंगे अनुत्तीर्ण, फेल वाले हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण छात्र हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम बात करें कि जैसे मान लीजिए किसी कक्षा में, इसी से संबंधित किसी कक्षा में 30% विद्यार्थी संस्कृत में, 25% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। अब अनुत्तीर्ण की बात करते हैं कि 30% विद्यार्थी हिंदी में ले लें, चलो ठीक है, हिंदी में अनुत्तीर्ण है। अब की बार दोस्तों क्या है, अनुत्तीर्ण है। और 25% विद्यार्थी किस में है, गणित में अनुत्तीर्ण है। अब उत्तीर्ण की बात करते हैं, अब अनुत्तीर्ण की कर लेते हैं कि ठीक है। अब बात करें कि यदि 10% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण हुए, 10% किस में हुए हैं, यदि दोनों विषय में कुल 10% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है, तो बताओ कक्षा में उत्तीर्ण कितने छात्र हुए हैं। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, सेम बता दो कि कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं। अब वही सेम ही बात है, अपने को बना लेना है। अब ये अपने पास में अनुत्तीर्ण है, 100 में से घटा देंगे। मान लीजिए 100 छात्र अपने पास में क्या है, उत्तीर्ण है, ठीक है। अब 100 में से हम घटा लेंगे कि पहली बात उसने कहा कि हिंदी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 30 हैं, और पहले बात तो हम करें कि दोनों में अनुत्तीर्ण कितने हैं, दोनों विषय में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण 10 है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें अपने को ये हिंदी है, और हिंदी में कितने चाहिए अनुत्तीर्ण, 30 चाहिए, कितने चाहिए 30। और गणित में कितने चाहिए अपने को, कि गणित में अपने को 25 चाहिए। अब 30 में से 10 तो ये रहे, 20 में यहाँ लिख दूँ, 20 और 10 30 हो जाएंगे दोस्तों, हिंदी की बात पूरी। अब गणित की बात करें, गणित में 25 थे, 10 ये रहे, 15 में यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, 15 और 10 25 हो गए। गणित का आरेख पूरा हो रहा है, हिंदी का पूरा हो रहा है। अब टोटल अनुत्तीर्ण अपने पास में कितने, 20 और 10 30, 30 और 15 45 अनुत्तीर्ण। कुल अनुत्तीर्ण कितने हैं 45%। तो उत्तीर्ण छात्र कितने हो जाएंगे अपने पास में, कि 100 - 45 मतलब कितना 55% हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 55%, ठीक है। ये बात समझ में आई दोस्तों। और बाकी आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें, हम और भी इसके आगे के टाइप क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।